बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। आज के इस लेक्चर में हम क्यू विद एरे की बात करेंगे, क्योंकि हम सोर्स कोड की सीरीज़ को हमने स्टार्ट किया हुआ है। जस्ट मैं कोड आपको बता रहा हूँ, अभी मैंने समझाया नहीं है। सिंगल लिंक लिस्ट वगैरह मैंने डिटेल से करवाया, लेकिन आज इसी तरह हम क्यू को देखेंगे, क्यू के प्रोग्राम को विद एरे। ठीक है, एक हम क्यू को लिंक लिस्ट के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में हम एरे के साथ वर्क करने वाले हैं। मींस दैट एरे के साथ हम क्यू को देखेंगे। मैंने साइज़ डिफ़ाइन किया है, 5 साइज़ है जो हमारी क्यू का साइज़ होगा, और उसमें मैंने ये जो 2 वेरिएबल फ्रंट और रेयर को भी डिफ़ाइंड कर दिया -1 बाय डिफ़ॉल्ट। जैसा कि आपको मालूम है, हमारे पास जो क्यू होती है उसमें 2 ऑपरेशन होते हैं, एक इन क्यू होता है और एक डी क्यू होता है। इन क्यू हम कहते हैं इंसर्शन को और डी क्यू कहते हैं हम डिलीशन को। सिमिलरली मैंने वर्ड जो आउटपुट में यूज़ किया होगा इसलिए मैंने बताया। वैसे फंक्शन तो मैंने इंसर्ट का रखा हुआ है जो इन क्यू के लिए, और उसके बाद डेल का रखा हुआ है जो डी क्यू के लिए। ठीक है जी, ये सिंपल बिल्कुल प्रोग्राम है। और उसके बाद मैंने डिस्प्ले का एक फंक्शन बनाया जो कि क्यू में डेटा को डिस्प्ले करवाएगा। अगर क्यू में कोई डेटा नहीं होगा तो एम्प्टी क्यू होगी, अदरवाइज जो भी डेटा होगा वो हमें शो हो जाएगा। तो इसी तरह मैं इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करता हूँ, मींस दैट कंपाइल एंड रन करता हूँ और देखते हैं मेरे पास कैसे आउटपुट आती है। तो सबसे पहले मेरे पास आउटपुट आ चुकी है। इसमें लिखा हुआ है इंटर 1 फॉर इन क्यू, इंटर 2 फॉर डी क्यू, इंटर 3 फॉर डिस्प्ले, इंटर 4 फॉर एग्जिट। सबसे पहले मैं आपको 3 प्रेस करके दिखाता हूँ। इसे हमें ये कहना चाहिए कि आप हमारी क्यू क्या है, एम्प्टी है, खाली है, क्योंकि हमारे पास अभी तक कोई ऑपरेशन यानी कोई वैल्यू नहीं है क्यू के अंदर। मैं 3 जैसे ही प्रेस करूँगा मेरे पास देखें आउटपुट आ चुका है, क्यू इज़ एम्प्टी। सिमिलरली अब मैं इन क्यू करता हूँ और उसके बाद डिस्प्ले करवा के देखते हैं। मैंने इस जगह पे 1 प्रेस किया है क्योंकि मैं इन क्यू करना चाहता हूँ, तो अब वो मुझसे डेटा डिमांड कर रहा है, इंटर डेटा। मैं 10 डेटा इंटर करने वाला हूँ क्यू के अंदर। जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूँगा मेरा डेटा इंसर्ट हो चुका है। अब मैं 3 प्रेस करूँगा और डिस्प्ले करवा के देखते हैं कि मेरा डेटा क्यू में नज़र आ रहा है या नहीं। मुझे देखिए मेरे पास आ रहा है 10, मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है, मीन्स दैट डेटा इन हो चुका है। सिमिलरली यहाँ पे 1 फॉर इन क्यू, 2 फॉर डी क्यू, यहाँ पे एंडल यूज़ करना था, सो नेक्स्ट लाइन पे चले जाते हैं हम। ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कोई। फिर मैं इन क्यू करके दिखाता हूँ आपको अगेन। तो मैं क्योंकि इंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए मेरे पास फिर से डेटा डिमांड कर रहा है। आपको पता है क्यू में हम जब डेटा इंसर्ट करते हैं तो हम रेयर से, बैक से, मीन्स दैट डेटा को इंसर्ट करते हैं और फ्रंट से क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, पॉप करते हैं। मैं 20 यहाँ पे इंटर करता हूँ तो देखते हैं मेरे पास डेटा कैसे शो होता है। मैं दोबारा 3 प्रेस करता हूँ शो के लिए, तो मेरे पास 10 एंड 20 डेटा आ रहा है। मीन्स दैट हमारे पास डेटा बिल्कुल सही क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो मैं एक और डेटा को इंटर करवाना चाह रहा हूँ। मैं फिर से 1 प्रेस करता हूँ और मैं 30 के नीचे आना चाहिए क्योंकि बैक से हमारा डेटा इंटर हो रहा है। तो अगेन मैं डिस्प्ले करवाता हूँ, यहाँ पे 3 प्रेस करता हूँ तो मेरे पास 10, 20 एंड 30 आ रहा है। उसके बाद मैं डी क्यू करवा के देखता हूँ, मीन्स दैट 2 वाला जो है ऑप्शन मैं परफॉर्म करवाता हूँ। तो मेरे पास फ्रंट से डेटा आउट होना चाहिए। फ्रंट पे हमारे पास 10 पड़ा हुआ है, तो 10 को आउट होना चाहिए। ठीक है, तो इस जगह पे मैं 2 जैसी ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास 10 ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही मैंने 2 पे प्रेस किया देखें आ रहा है डेटा इज़ डिलीटेड, यानी कि 2 जो 10 है डेटा ये डिलीटेड हो चुका है, डिलीट हो चुका है। अब मैं डिस्प्ले करवाऊँगा तो मेरे पास 20 एंड 30 डेटा होना चाहिए। तो मैंने 3 प्रेस किया, मेरे पास 20 एंड 30 डेटा आ रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे दोनों फंक्शन इन क्यू और डी क्यू के वर्क कर रहे हैं। मैं फिर से 2 प्रेस करता हूँ, मेरे पास 20 डिलीट हो चुका है, ये देखें। फिर से मैं 2 प्रेस करता हूँ, मेरे पास 30 भी डिलीट हो जाएगा, देखें। उसके बाद अगेन अब कोई डेटा नहीं है तो मैं 2 प्रेस करता हूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए कि क्यू में कोई डेटा नहीं है। तो जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया देखें डेटा इज़ डिलीटेड, 0 मीन्स दैट कोई डेटा नहीं है, 0 यहाँ पे आ रहा है। मैंने वैसे लिखा हुआ था कि इस जगह पे अगर कोई डेटा ना हो तो हमारे पास आना चाहिए क्यू इज़ एम्प्टी। उसमें थोड़ा सा फ्लॉ होगा, वो हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 4 प्रेस करूँगा तो मैं प्रोग्राम से क्या एग्जिट हो जाऊँगा। देखिए मैंने 4 प्रेस किया क्योंकि एग्जिट के लिए है 4, तो ये डिफ़ॉल्ट मैंने फंक्शन यूज़ किया है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने कैसे इस पे वर्क किया है। ये देखें ये हमारी क्यू है। पहले मैंने क्यू का साइज़ डिफाइंड कर दिया, उसके बाद फ्रंट और रेयर को, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट -1 होंगे, इशू नहीं है। इस जगह पे लिखा हुआ है रेयर इज़ इक्वल टू साइज़ -1। इसका मतलब ये है कि अगर साइज़ -1 होगा तो क्यू हमारी फुल होगी, क्योंकि इंसर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारी क्यू फुल तो नहीं है। ठीक है, अगर नहीं फुल तो हम क्या कर देंगे, रेयर ++ कर देंगे और उसमें डेटा को इंसर्ट करवा देंगे, सिंपल। इसी तरह डिलीट का है हमारे पास। अगर फ्रंट इज़ इक्वल टू -1 है और अगर फ्रंट ग्रेटर होगी रेयर से तो तब भी कह देंगे हम हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि फ्रंट से सारा डेटा डिलीट हो चुका होगा। इसलिए वो अगर ग्रेटर होगी रेयर से तो देन हमारे पास कोई डेटा अवेल नहीं होगा, या -1 के बराबर होगी तब भी हमारे पास नो डेटा अवेलेबल आना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद एल्स में हमारे पास क्या है,
अगर हमारे पास डेटा है तो वो फ्रंट से क्या कर देगा, डिलीट कर देगा क्यू ऑफ फ्रंट, यानी कि जो भी फ्रंट जिस जगह पे भी है उसको क्या कर देगा, वैल्यू को डिलीट करके फ्रंट के अंदर प्लस प्लस कर देंगे ताकि वो नेक्स्ट वैल्यू को नोमिनेट करना शुरू कर दे। अगर नेक्स्ट टाइम हम डिलीट करवाएं तो प्लस प्लस हमने क्योंकि ज़रूर करना होता है, क्योंकि आगे मूव करना होता है हमने पॉइंटर को, ये चीज़ का शायद आपको पता हो। उसके बाद डिस्प्ले के लिए सिंपल सी बात है, अगर फ्रंट -1 के बराबर है, क्यू एम्प्टी है, अदरवाइज़ हम उसमें से क्या करेंगे, डेटा जो भी होगा वो शो करवा देंगे। फॉर लूप को लगा के मैंने फ्रंट से हम रेयर तक क्या कर रहे हैं, डेटा को शो करवा रहे हैं, मतलब बैक तक जितना भी डेटा वो शो हो जाए। सिंपल सी टेक्निक है, होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। आप इन फंक्शंस को देख लें और से बहुत ही आसान लिखा हुआ है मैंने ये कोड, बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि एरे के साथ है, लिंक लिस्ट के साथ थोड़ी सी लिंकिंग करवानी होती है, हमने एड्रेस को भी मेंटेन करना होता है, वो थोड़ा सा ज़रूर कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है क्योंकि नेक्स्ट हमारा वही है क्यू विद लिंक लिस्ट जो हमारा टॉपिक है, तो इंशाल्लाह उसको देखेंगे। ये देखें मेन में मैंने सिर्फ ऑप्शन दिए हुए हैं और कोई मतलब कि काम नहीं किया हुआ, और स्विच लगाया उसमें केस में हमने क्या किया हुआ है, फंक्शंस को कॉल किया है। ठीक है, यहाँ पे कोई सीधा काम कर लें यार। अच्छा, ये डिफ़ॉल्ट में लिखा हुआ, आप कुछ भी लिख सकते हैं, चलें खैर इसको इग्नोर कर दें, आप अपनी तरफ से जो आपको अच्छा लगे यहाँ पे लिख सकते हैं। ये पहले का मैंने कोड किया हुआ था। ये एग्ज़िट का फंक्शन डिफ़ॉल्ट है, तो इसको एग्ज़िट अगर 1 पैरामीटर पास करेंगे तो ये एग्ज़िट के लिए ये मैंने खुद नहीं लिखा, ये बिल्ट इन मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो होप सो कि गाइस आपको कुछ समझ आई होगी। हमारा जो क्यू विद एरे का कोड है ये बिल्कुल सिंपल सा कोड था, आप अपने रजिस्टर पे इसको नोट करें, उसके बाद कंपाइलर पे कंपाइल करके देखें, इंशाल्लाह वर्क करेगा। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, फिर आपको इस कोड की समझ आ जाएगी। तो बेसिक तो होप सो कि आपको कॉन्सेप्ट होगा कि हमारे पास क्यू क्या होते हैं, क्यू विद एरे कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी तरह कोड प्रोवाइड करूंगा क्यू विद लिंक लिस्ट। अगर आपको कोई इशू है तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं नंबर अपना शेयर कर देता हूँ, +923478056929। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर मेलिंग आईडी की बात करें तो rana.tajmal19@gmail.com, ये मेरा मेलिंग आईडी, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, एक चीज़, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।